सऊदी अरब से दिफाई माहिदे की हुई खुफिया शराइत नहीं, किसी दूसरे मुल्क की माहिदे में शामिल होने की ख्वाहिश है तो गौर कर सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कल जजीरा टीवी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान बाहमी दिफाई माहिदे के बाद मुमकिन तौर पर दूसरे खलीजी ममालिक भी ऐसा करना चाहेंगे। माहिदे के तहत पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतें सऊदी अरब के लिए भी किसी भी मुमकिन सूरत हाल में मददगार होंगी। आखिरी बार जौहरी हथियारों का इस्तेमाल हिरोशिमा पर हुआ था। उम्मीद है आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान में किसी भी जेस्ट या मुसल्लह जत्थों के लिए कोई जगह नहीं। रियासत के अलावा कोई गिरोह या शख्स जिहाद का ऐलान करने का इख्तियार नहीं रखता। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जर्मन जरीदे को खुसूसी इंटरव्यू। कहा कि पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन स्टेट का किरदार अदा किया। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के दहशत गर्दी संगीन जुराइम में मुलविस होने के शवाहिद मौजूद हैं। पाकिस्तान ने 40 साल तक लाखों अफगान मुहाजिरीन की मेजबानी की। पाकिस्तान सऊदिया दिफाई माहिदे से भारत तिलमिला उठा। मोदी सरकार की जानिब से हुकूमती रद्दअमल सामने आ गया। भारतीय वजारत खारजा का कहना है, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई माहिदे का मुकम्मल जायजा लेंगे। देख रहे हैं कि यह माहिदा हमारी कौमी सलामती, खित्ते और आलमी इस्तेहकाम पर किस तरह असरअंदाज होगा। पाक सऊदी अरब तारीखी मुआहदे के बाद वज़ीर-ए-आज़म लंदन में मौजूद ओवरसीज कम्युनिटी और ताजरों से मुलाकातें शेड्यूल। एतवार को अमरीका रवाना होंगे। न्यूयॉर्क में सदर ट्रंप से मुलाकात मुतवक्किल। कामयाब खारजा पॉलिसी की बदौलत पाकिस्तान आलमी तन्हाई से बाहर निकल आया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई माहिदे का क्रेडिट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर खारजा इसाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जाता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, पाकिस्तान को हरमैन शरीफैन की हिफाजत की जिम्मेदारी मिली। पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती हमेशा कायम रहेगी। पाक सऊदी अरब मुआहिदा बहुत खुशाइंद है। कोई शक नहीं कि मुआहिदा होना बड़ी चीज़ है। साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर का पाक सऊदी मुआहिदे पर मस्बत रद्दअमल। कहते हैं, इस वक्त ऐसा मुआहिदा होना वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान की अस्करी ताकत को तो दुनिया मान रही है। खित्ते में भारत और इसराइल मिलकर धमकियाँ दे रहे हैं। इसलिए मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम की आज बहुत ज़रूरत है। अमेरिका का भारत को एक और झटका। ईरानी चाबहार बंदरगाह पर आयद पाबंदियों से भारत को हासिल इस्तिस्ना खत्म। अमेरिका ने भारत को ईरानी पोर्ट पर काम करने की इजाज़त वापस ले ली। अमेरिकी फैसला 29 सितंबर से नाफिज होगा। अमेरिकी पाबंदी से बंदरगाह और रेल लिंक मंसूबों पर भारत के अरबों डॉलर दाव पर लगने का इम्कान। भारतीय कंपनीज को मालियाती और सामान की तरसील के हवाले से मुश्किलात होंगी। अमेरिका ने बाज़ भारतीय बिजनेस एग्जीक्यूटिव के वीज़े भी मनसूख कर दिए। दरियाई सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रैला गुजरने के बाद कंडियारों में हर तरफ तबाही। पानी के दबाव के बाद बकरी का मरकजी लूप बंद टूट गया। दर्जनों देहात डूबने का खदशा। फसलें तबाह। 2 रोज से गुड्डो बैराज के मुकाम पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान गुड्डो बैराज पर सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी। मोटरवे M5 पर 22 किलोमीटर तक इलाका शदीद मुतासिर हुआ। पंजाब में सैलाबी पानी तेजी से कम हो रहा है। DGP DM इरफान अली काठिया की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मानसून अब मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका। सैलाब से सूबे में 123 अफराद जांबाक हो चुके। 47,23,574 लोग मुतासिर हुए। 4,795 देहात में सैलाबी पानी दाखिल। सैलाब से नुकसानात से मुतालिक 24 सितंबर से मुकम्मल सर्वे शुरू कर रहे हैं। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम न हुई। आरिफवाला में हर तरफ तबाही की दास्तानें। कबूला शरीफ के बेशतर देहात का ज़मीनी रास्ता ताहाल बहाल नहीं हो सका।
घर वापस जाने वाले सैलाब मुतासरीन को शदीद मुश्किलात। बहावलपुर के इलाके नुशहरा जदीद में सैलाब से कई बस्तियां उजड़ गई। लोधरा में कई बस्तियां तबाह, जमीनी रास्ते मुनक़ता। पंजाब में सैलाब मुतासरीन बहाली ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। जिला और तहसील की सतह पर फ्लड रिलीफ कमेटियाँ कायम। मुतासरीन के लिए सर्वे फॉर्म, मोबाइल ऐप और मॉनिटरिंग डैशबोर्ड भी कायम कर दिया। मरियम नवाज ने मुतासरा इलाकों में सड़कों, पुलों और इंफ्रास्ट्रक्चर की फौरी बहाली का हुक्म दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर मुजफ्फरगढ़ के सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी सामान की तकसीम। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की सरबराही में वजारती टीम ने इमदादी सामान अपनी निगरानी में तकसीम कराया। बेट मुलावाली और अजमतपुर में फ्लड रिलीफ टेंट सिटी मुकम्मल। मुतासरीन को खुश्क राशन और साफ पानी की फ्राहमी। मवेशियों के लिए बंडा और चारा भी दिया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहिदे के मुस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख रकम। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी। 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। पहली बार 100 इंडेक्स 1,58,707 पॉइंट्स पर ट्रेड। पंजाब हुकूमत इन एक्शन। आटे की कीमत में कमी आ गई। 5 किलोग्राम के थैले की कीमत में 80 रुपए की कमी कर दी गई। 5 किलोग्राम आटे का थैला 720 रुपए में सार्फिन को मिलेगा। गजा जंग बंदी की करारदाद अमरीका ने छठी मरतबा वीटो कर दी। 14 अरकान ने करारदाद की हिमायत में वोट दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का गजा जंग बंदी की करारदाद वीटो किए जाने पर अफसोस का इजहार। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, गजा में रोजाना दर्जनों फलस्तीनी शहीद किए जा रहे हैं। भूख से बच्चों की अमवात हो रही हैं। फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी होनी चाहिए। पाकिस्तान आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम के लिए कोशिशें जारी रखेगा। गजा पर कब्जे के नापाक खजाइन। इसराइली वज़ीर खजाना ने गजा को हथियाने का मंसूबा पेश कर दिया। कहा कि गजा को मुनाफा बख्श रियल एस्टेट में तब्दील करने का मंसूबा है। अमेरिका से मुज़ाकरात हुए हैं कि गजा को कैसे आपस में तकसीम किया जाए। गजा की तकसीम का मंसूबा सदर ट्रंप की मेज़ पर मौजूद है। अमरीका और बरतानिया के दरमियान तिजारती मुआहिदा तय पा गया। सदर ट्रंप और बरतानिया के वज़ीर आज़म ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। अमरीका और बरतानिया में तिजारती हजम 250 अरब डॉलर तक पहुंच गया। ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट ले लिया। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी कराई। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर बोले, गजा में जंग खत्म होनी चाहिए। यरगमालियों को रिहा किया जाना चाहिए। लाहौर में सूफी बुजुर्ग फखरुद्दीन अलमारूफ मीरा हुसैन जंजानी का सालाना उर्स। मज़ार पर रस्म चादर पोशी से उसकी तकरीबात का आगाज हुआ। मुल्क भर से ज़ायरीन की मज़ार पर हाजिरी। अफगानिस्तान एशिया कप से बाहर। श्रीलंका ने सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। श्रीलंका ने 170 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल किया। कुशाल मेंडिस ने 74 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। श्रीलंकन क्रिकेटर दनेत वेलालागे के वालिद चल बसे। मैच के इख्तिताम पर टीम मैनेजर ने उनको वालिद के इंतकाल की खबर दी। पाक जनूबी अफ्रीका वुमेन्स वनडे क्रिकेट सीरीज दूसरा वनडे मैच आज खेला जाएगा। दोनों टीमों की कजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस। 3 मैचेस की सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 1-0 से बरतरी हासिल। और खतरनाक कैदियों से भरे तैयारे को हादसे की कहानी। टीवी सीरीज द लास्ट फ्रंटियर की झलकियां जारी कर दी गई। रवा बर्ड्स 10 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी।